बचकर निकल गई। नाग भैरवी ने इसे मारा है। दादा, बस यही नहीं, अगले 5 मिनट में तुम 2 और लाशों को देखोगे। नाग भैरवी, तुम मासूम लोगों को मारना चाहती हो? तुम में दम है तो मुझे मारो, मुझे मार कर दिखाओ। दम है तो मारो। दया, इसके कार्य का इंतजाम करना है। इसके बारे में हमें नागांतक स्वामी को बोलना है। चलो। मतलब तुम मुझे भाषण देने के लिए आए हो यहाँ पर? मैंने पहले ही कहा था, नाग से शत्रुता मत करो। कोई कुछ भी कहे, मेरा मकसद नहीं बदलेगा। नागमणि को स्वाधीन करके ही रहूंगा मैं। तुम्हारी मूर्खता के चक्कर में आगे की पीढ़ियां मुसीबत में पड़ जाएंगी। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात मानो और अपना निर्णय बदल दो, नहीं तो उसका परिणाम बुरा होगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। नाग मंदिर को अष्ट दिग्बंधन करना कितना हानिकारक है पता है तुमको? पानी से डरने से चरित्र नहीं बनते। जब कुछ करने का ठान लिया है तो कुछ भी सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम मेरे बेटे हो इसलिए अब तक चुप था, लेकिन यहाँ तक बात पहुँच गई है तो अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारे अष्ट दिग्बंधन को मैं खुद हटाऊंगा। मतलब अपने बेटे का अंत तुम खुद चुन रहे हो? अपना अंत तुमने खुद ही चुन लिया है। जिस दिन तुमने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था और अनिष्ट करना शुरू किए, उसी दिन से तुम्हारा पतन आरंभ हो गया। उस मणि की शक्तियों को मैं हासिल करके रहूंगा। वो तुम्हारे वश में नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। कुछ करने वाले तुम कौन होते हो, मैं कौन होता हूँ? सब कुछ उस पराशक्ति के हाथ में है। मतलब तुम भी मेरे दुश्मन हो? हाँ, तुम भी मेरे दुश्मन हो। कोई है वहाँ? गुरुजी। ऐसे यहाँ से बाहर निकालो। जी गुरुजी। तुम अपने पिता को बाहर निकाल रहे हो पापी। द्वापर में कंस ने अपने पिता उग्रदेव को बंदी बनाया था, किंतु वो द्वापर युग था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया। इस कलयुग में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उस कोठरी में तुम्हें तड़प तड़प के मरना है। ले जाओ इनको। अपने पिता को बंदी बनाओगे? मूर्ख! छी! नागा, क्या हुआ बड़े पिताजी? उस स्वरूपानंद को नाग भैरवी ने डस के मार दिया है। हाँ? सच में? ये आप क्या कह रहे हैं बड़े पिताजी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे काट कर मार दिया है। क्या ये सच है बड़े पिताजी? हाँ सच है, उसे मार दिया है।
2 3 4 1 बेटा, गुड मॉर्निंग दादी। एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? हाँ दादी। करो करो। 1 2 3 4 1 माँ नाग देवता, आज शाम तक कुछ भी करके इस परेशानी से मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। यहाँ बच्चे के ना रहने पर भी ऐसा नाटक करना पड़ रहा है कि वो है। इस परिस्थिति से कैसे निकलूं पता नहीं चल रहा। आप ही मुझे बचाइए। 3 4 1 लक्ष्मी, हाँ जी माँ जी। घर को साफ करके बाहर की सफाई करो और रंगोली ठीक है, बनाओ। माँ जी। और बताओ, रात को जो स्वामी जी और बच्चा आए थे उठ गए? पता नहीं, मुझे भी नहीं दिखे। चले गए होंगे क्या? मुझे नहीं पता माँ जी। अजीब है, बिना पता है कैसे चले जाएंगे? रात को सांप से डरकर चले गए होंगे लगता है। वही हुआ होगा। ठीक है, मैं सोनी को लेकर मंदिर जा रही हूँ। बाथरूम में पानी रख दो। ठीक है माँ जी। स्वरूपानंदा, उस नाग भैरवी ने तुम्हें भी मार दिया। नागांतक की मदद करने के लिए आए एक एक करके मरते जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं नाग भैरवी का अंत करूंगा। पंचभूतों पर वादा करता हूं, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। उस नाग भैरवी को मार दूंगा, अंत कर दूंगा। जल दर्पण कर रहा हूं। नाग भैरवी, तुम्हें मार दूंगा। नाग भैरवी, तुम्हारा अंत कर दूंगा। नाग भैरवी, नाग भैरवी, तुम्हारा अंत कर दूंगा मैं। हाँ, हाँ। नाग भैरवी, नाग भैरवी, तुम्हारा अंत कर दूंगा मैं। हाँ। सूर्या जी वो साहब, रात में क्या झगड़ा हो रहा था? वो स्वामी जी सांप को देखकर डर गए थे। ठीक है, जो भी हो पूरे घर को एक बार चेक कर लो। ठीक है साहब। क्या बात है? क्या चेक करने के लिए बोल रहे हो? कुछ नहीं जीजा जी, कोई भी आके कुछ भी कर रहा है। कल रात में मुझे स्वामी जी पर थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए पूरे घर को एक बार चेक करने के लिए बोला है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ दीदी। सोनी कहाँ है? बड़ी माँ जी के साथ मंदिर गई है। इतनी जल्दी उठना और मंदिर जाना भी हो गया? आज पूर्णिमा है, इसीलिए शायद जल्दी चले गए होंगे। जीजू, हम भी जल्दी चले जाएंगे। हाँ हाँ रूपा, जल्दी तैयार हो जाओ, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। लक्ष्मी चलो। देखो नीलू, हाँ भैया। तुम्हारी भाभी को 5 मिनट में तैयार करने की तुम्हारी जिम्मेदारी ओके भैया। हाँ, क्या बात है जीजू, आज की क्या खबर है? कहीं भी देखो गुजरात की लड़ाई के बारे में ही छपा है। हाँ जीजू, जहाँ भी देखो सिर्फ हत्या और आत्महत्या के ही खबर है।
उसके अलावा और कोई खबर ही नहीं दिखती। पेपर पढ़ने में ही अब चिढ़ आ रही है। पता नहीं अब क्या पढ़ेंगे। ये बाद में पढ़ना, पहले जल्दी से चलते हैं। बड़े पिताजी, भैया कहाँ पर हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? माता का आशीर्वाद जब तक उस पर है तब तक उसे कुछ नहीं होगा। पापियों को जल्दी मौत नहीं आती है रे, नहीं आती। पिताजी की आवाज लग रही है। हाँ, ये यहाँ कैसे आए? चलिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी? नाग भैरवी ने बंदी बनाया है क्या? नहीं, मुझे नागंतक ने यहाँ बंदी बनाया है। उस पापी ने अपने सगे पिता को यहाँ बंदी बना कर रखा है। भैया ने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैंने उसे नाग मंदिर का अष्ट दिग्बंधन हटाने को कहा था, इसीलिए उसने मुझे बंदी बना लिया। कम से कम तुम तो धर्म के मार्ग पर चलो बेटे दयानंद। हाँ, आप नाग मंदिर का अष्ट दिग्बंधन खोलने आए हैं क्या पिताजी? हाँ, इसीलिए आया हूँ। उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? ऐसा करने से हमें हानि नहीं पहुंचेगी। नाग देवता के श्राप से हमारे वंश का विनाश हो जाएगा बेटा। बकवास बंद कीजिए पिताजी। भैया को मदद करने की बजाय आप ऐसे कायर बनकर बैठे हैं। कोई भी बाप अपने बेटे को हिम्मत देता है, लेकिन आप कायर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तुम दोनों भाई बहुत गलत कर रहे हो। भैया के जीवन की आशा को पूरा करने के समय आप उसकी मदद करने की बजाय उन्हें पीछे खींच रहे हैं। छे, किस तरह के बाप हैं आप? मैं तुम दोनों का बाप हूँ, ये सोचकर दुख हो रहा है। वंश का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा काफी है। तुम जैसे नालायक बेटा भगवान किसी को ना दें। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिलेगा। छी! भैया, आप तो इन्हें समझाइए। सगे बाप हो, तुम्हारी बात नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? इनसे बात करने का क्या फायदा? हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए भैया को ढूंढते हैं। चलिए। कैसे पापी संतान को जन्म दिया है मैंने। क्या यही मेरी किस्मत है? माता, नाग माता, मुझ पर कृपा करो, क्षमा करो। रमेश, आज ये एक और डेड बॉडी पड़ी है। पूर्णिमा का दिन है तो किसी ने इसकी बलि दी होगी आज। हो सकता है सर। लगता है किसी जहरीले जानवर ने मारा है। बॉडी देखकर लगता है कि ताजा है सर। शट अप। बॉडी ताजी है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये जानना है कि बॉडी है किसकी। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर। यस सर। इस बॉडी का और नागांतक स्वामी का कुछ कनेक्शन जरूर होगा। हाँ सर। करेक्ट। चलो पहले उसके यहाँ चलते हैं। छोड़ो मुझे पापी, छोड़ो मुझे। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। छोड़ो मुझे। नाग देवता, मुझे बचाओ, बचाओ। मालती देवी, नाग भैरवी को मारने के लिए तुम्हें बंदी बनाना ही पड़ेगा। आओ, आओ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। नाग देवता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं भी देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन नाग देवता बचाता है। आओ। छोड़ो मुझे। माँ, नाग माँ, माँ, मुझे बचाओ,
बचाओ माँ, बचाओ माँ, आओ माँ, इस पापी को खत्म कर दो माँ, इसे खत्म कर दो। आओ माँ, चलो उठो, उठो। चलो चलो छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो माँ, माँ, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो, तुम्हारा समय आ गया है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो। छोड़ो माँ, छोड़ो मुझे। अब तुम्हारी उस पोती को भी यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि कौन नाग देवता तुम्हें बचाता है। कोई भी नाग तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। अब तुम्हें यहाँ पर तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। इस धरती पर तुम्हारा समय खत्म हुआ, इसीलिए तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। वो नाग देवता तुम्हें मार देगी। नाग देवता चुप रहो। माँ, नाग देवता, माँ नाग देवता, माँ नाग देवता, कहाँ हो तुम माँ, कहाँ हो? मुझे खुद की परवाह नहीं है। मेरी पोती को वो मांत्रिक बंदी बनाने वाला है। कहाँ हो माँ? आओ माँ, मेरी पोती को इस मुसीबत से बचाओ माँ, मेरी इस पोती को बचाओ माँ। नाग देवता, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, नाग शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, नाग शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, नाग शक्ति। माँ नाग देवता, कहाँ हो माँ? तुमने मुझसे वादा किया था, मेरी पोती की रक्षा करने का वादा किया था। उसको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है माँ। उसे बचाओ, उसे बचाओ माँ। माँ नाग देवता, उन पापियों को आज मार ही देना है। हमें बचाओ माँ। कहाँ हो माँ? आज पूर्णिमा है, उनको मारना ही होगा। कहाँ हो आप? अपनी शक्ति दिखाओ, दिखानी ही होगी। दिखाओ अपनी शक्ति। ओम शक्ति, नाग शक्ति, ओम शक्ति, माता नाग देवता, ओम शक्ति, नाग देवता, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, नाग देवता, ओम शक्ति। आज पूर्णिमा है, उसको मार देना है। हमको ये करना ही होगा। आओ माँ, अपनी शक्ति को दिखाओ, सबको दिखाओ। मेरी पोती को बचाओ, बचाना ही होगा। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, मेरी पोती को बचाओ, हमें बचाओ।